जय हिंद विद्यार्थियों हमने अभी तक अपनी बाल कथा रामायण में हमने जो पढ़ा था वो था सीता की खोज पाठ को हम पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानना है। जैसे कि हम लोगों ने मालूम किया था कि सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया। राम परेशान होकर के सीता की खोज के लिए निकलते हैं, तो वो सीता की खोज करते करते जंगलों को, पहाड़ों को सबसे पूछते हैं, सबसे प्रश्न करते हैं कि आपने क्या मेरी सीता को देखा। इस तरीके से वो उस सीता की खोज के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर वो लक्ष्मण को बताते हैं कि जरूर कुछ अनिष्ट हुआ होगा, और वहाँ जब वो कुटिया के पास पहुँचते हैं तो वास्तव में वहाँ पर अनिष्ट हुआ होता है। राम की आवाज़ जो है पेड़ों से टकरा करके हवा में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, और जो कुटिया थी वो उसमें बिल्कुल शून्य समा जाता है, यानी कि एकदम एकांत हो जाता है। अब राम की बात का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसके बाद समय बीतता चला जाता है। राम भागते हुए आश्रम में पहुंचते हैं और कुटिया में जाकर सीता को देखते हैं। वहां उन्हें सीता नहीं मिलती। वह विरह में इतने परेशान, इतने व्याकुल होते हैं और गोदावरी नदी के पास पहुंच करके अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं, और सीता उनको वहां भी नहीं मिलती। राम धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे राम ने अपनी मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई हो। उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पागलों की भांति पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहे होते हैं। राम का दुख जो है लक्ष्मण नहीं देख पाते और वो इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। ये बताते हैं कि सीता के बिना नहीं रहा जा सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये बात उन्होंने कह दी। मैं सीता के साथ आया हूँ, आपके बिना कैसे लौटूंगा, नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। इस तरीके की बात उन्होंने कहते हैं। और उसके बाद आप मेरे आदर्श पुरुष हो, धैर्य रखो, इस तरीके की बात लक्ष्मण राम को बोलते हैं। राम सीता के खोने पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का उनको झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया, और राम को क्या लगा कि जैसे हिरण सीता के बारे में बताने आ रहे हों। तो हिरण से भी पूछने लगते हैं, हे मृग, तुम ही बताओ कि तुमने सीता को कहीं देखा है। राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया और उनको लगा कि हाँ, शायद इन्होंने सीता को देखा है, और वो दक्षिण दिशा की ओर उनकी खोज के लिए निकल पड़े। वन की ओर भटके, इधर उधर दौड़ते रहे। सारथी और मृत घोड़े भी उनको वहाँ पर दिखे। एक मरा हुआ सारथी दिखा, एक मृत घोड़ा उनको वहाँ दिखा। वन में रथ का क्या प्रलोभन, उसके टूटने का क्या अर्थ है। राम असमंजस में पड़ गए। राम को लगा थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यहाँ पुष्पमाला वही है जो सीता ने वेदी से गूंथी थी। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेदी से टूटकर गिरी होगी। तो इस तरीके से उनको एक अंदाजा हो गया कि सीता यहाँ कहीं पर, रावण यहीं से, मतलब सीता राक्षस जो भी हैं, अभी तक उन्हें यही नहीं मालूम था कि सीता को रावण चुरा के ले गया है। तो इतनी बात समझ गए। तो सीता के संघर्ष से यही यहाँ पर टूट कर गिरी होगी। वहाँ से थोड़ी ही दूर में पक्षीराज जटायु को उन्होंने देखा, और जो अपनी लहूलुहान अवस्था में अंतिम सांसें ले रहा था। तो उन्होंने बोला कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, और उसके कटे फटे पंख
मेरे जो कटे फटे पंख हैं, सारथी जो और घोड़ा जो मार डाला है, ये सब रावण की ही देन है और रावण ने ही ऐसा काम किया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़कर जटायु की अंतिम क्रिया करी और जटायु को अपने पिता समान मानकर उनकी अंतिम सब प्रतिक्रियाएं करी और उनको जो वो मदद कर सकते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते चले गए। वो धीरे धीरे वहाँ से निकलते हुए आगे बढ़े। वन के मार्ग में वो जाते रहे। कठिन मार्ग था, बहुत डरावना रास्ता था। विशालकाय राक्षसों ने उन पर आक्रमण भी किए। उन्होंने वहाँ पर उनका सामना भी किया। उसमें से एक राक्षस कबंध उनको मिला। कबंध को देखने में वो बहुत ही डरावना था। मोटे मांस पिंड जैसा वो था। उसकी गर्दन नहीं थी, एक उसकी आंख थी, दांत बाहर निकला हुआ था। जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। लक्ष्मण को देखकर कदम्ब प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़ा और हवा में उठाया। उसे मन मांगा मतलब आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह की तरफ ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में कदम्ब के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े थे। कदम्ब उनकी शक्ति और बुद्धि से बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। तो उसने पूछा कि तुम दोनों कौन हो। उनको पता चला कि ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के लाल हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। आज उनको साक्षात अपनी आंखों के सामने देखकर बड़ा धन्य हुआ। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय तुम्हें जरूर बता देता हूँ। एक छोटा सा आग्रह स्वीकार कर लो और मेरा अंतिम संस्कार राम करें, ऐसी उन्होंने अपनी इच्छा जताई। राम ने अपनी सहमति व्यक्त करी और कदम्ब बोला कि आप दोनों पंपापुर सरोवर में ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वहां तुम्हें वानर राज सुग्रीव मिलेंगे और वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। इस तरीके से कबंध जो था राक्षस, उसने उनको ये राय दी और वो पंपापुर की ओर चले गए। ठीक है, कबंध राक्षस किस समान दिखता था उसका एक छोटा सा चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद अपने निकट बुला करके उसने बुलाया और उनसे कहा कि पंपापुर सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम भी है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए और राम ने जैसा वचन दिया था उस अनुसार उन्होंने उसकी अंतिम संस्कार किया। राम को सुग्रीव की क्षमता और उसकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्द ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत पर का रास्ता पंपापुर सरोवर से होते हुए जाता था। सरोवर बहुत ही प्राकृतिक चीज़ों से लदा पड़ा था और बहुत ही शानदार सरोवर था। वहाँ उन्होंने आश्रम देखा और आश्रम की ओर गए। वहाँ उनको मतंग, यहाँ पर ऋषि हैं मतंग, और मतंग ऋषि की जो शिष्या थी सबरी उनको मिली और वो बहुत ही आयु में बहुत ही वृद्ध थी। जर्जर उसकी काया थी और आंखें उसकी ठीक नहीं थी। ठीक है, यानी कि बहुत ही बूढ़े दृश्य उसको देख करके लगता था। तो एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे, उसको ये आस थी। तो आज वो बात पूरी हुई और सीता के संबंध में जब उन्होंने पूछा तो सुग्रीव से मित्रता करिए और तुम्हें सीता जरूर मिलेगी, ये बात उन्होंने कही। वहाँ उन्होंने राम को
सेवा करी और खाने के लिए मीठे फल दिए उनको, और वो भी चख चख करके। इसलिए सबरी के जूठे बेरों की बात यहाँ पर कही गई है। और अगले दिन राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर चल दिए। इस तरीके से ऋषिमुख पर्वत की ओर गए। और इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि राम और जो सुग्रीव हैं उनकी मित्रता हुई। और यहाँ पर उनकी मित्रता हुई ऋषिमुख पर्वत पर। सुग्रीव रहता था, लेकिन वो मूल निवासी किष्किंधा का था। किष्किंधा में उन्होंने अपना डेरा किष्किंधा उनका घर था, और अपने भाई के डर के कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। इस तरीके से बाली के बारे में इसमें बताया गया। और बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को और को अपने ही राज्य में रख लिया था, और सुग्रीव को देश निकाला कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हुई थी सुग्रीव के साथ, जिसके कारण राम और जब सुग्रीव की मित्रता हुई तो दोनों की मित्रता कराने में सबसे ज़्यादा सहयोग हनुमान जी ने किया। और उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बना करके दोनों से वार्तालाप करी, और अंत में उन्हें पता चला कि ये राम लक्ष्मण हैं। और उनको पाते ही हनुमान धन्य हो गए, और वो उनको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से उनको लेकर के कहाँ पहुँच गए, सुग्रीव के पास। वहाँ उनकी मित्रता हुई और बाली का उन्होंने संहार किया। पहली बार में विफल हुए, दूसरी बार में उन्होंने बाली का संहार कर दिया। और इस तरीके से वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद राम ने जो प्रतिज्ञा करी थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सुग्रीव ने पूरी जी जान लगा दी, और सबको अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं की ओर भेज दिया। दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने अंगद की अगुवाई में एक सेना भेजी, जिसमें हनुमान और जामवंत जैसे महाज्ञानी लोग थे। तो दक्षिण दिशा में जब वो पहुँचे तो वहाँ उन्हें उनका ही एक गिद्ध, जटायु का जो भाई था, वो उनको गिद्ध मिला, गिद्धराज वहाँ पे उनको मिला। और गिद्धराज ने उनको बताया कि एक विशालकाय जो गिद्ध था उस पहाड़ी पर बैठा हुआ था, और वो जटायु का भाई था जिसका नाम था संपाति। और उसने ही बताया कि वो रावण के यहाँ, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो रावण के यहाँ है, और वहाँ जा कर के तुम ही अब यहाँ से जो भी इस समुद्र को पार कर पाएगा वही सीता की खोज कर पाएगा। तो ये सारी जानकारी उनको वहाँ मिली। और उसके बाद आपको मालूम ही है, हनुमान जी ने छलांग लगा करके सीता की खोज के लिए वो वहाँ चले गए। इस प्रकार से सीता की खोज हो पाई। तो विद्यार्थियों, ये 2 पाठ आपके, और इससे पहले वाला एक और पाठ, ये 3 पाठ आपके अभी आने वाले हैं यूटी में। तो आप इसकी भली भांति तैयारी करें। छोटी छोटी चीज़ों को एक बार और पुनः पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।